दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के चहेते नेता विश्वनाथ पाल के बेटे के शादी में क्यों नहीं गई बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। और आकाश आनंद ने क्यों कहा सबसे बड़ी बात विश्वनाथ पाल के जो बेटा थे उनके शादी को लेकर के। ये पहली खबर होगी। इसके बारे में बताऊंगा कि आखिर किस वजह से, किन कारणों से बसपा सुप्रीमो मायावती जी नहीं पहुंच पाई। दूसरी खबर, कांसीराम के जयंती, जी हाँ, मान्यवर साहब कांसीराम जी के जयंती को लेकर के कांग्रेस, सपा और बीजेपी ने शुरू कर दिया है एक अलग तरह का नौटंकी। जी हाँ, आपको बता दूं कि आज किस दोनों खबरों के बारे में बताऊंगा, पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा और बताऊंगा इन तमाम चीज़ों के पीछे के कारण को। लेकिन उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरिंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द महाभारत टीवी। देखिए, अभी हाल ही में, जी हाँ, अभी हाल ही में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के चहेते नेता यानी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के बेटे का शादी था। यानी आज जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं इससे पहले एक दिन पहले बसपा के चहेते नेता प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के बेटे का शादी होता है और उस शादी के माध्यम से एक बहुत ही बड़े पैमाने पर एक मैसेज दिया जाता है और वो शादी हिंदू धर्म से हट करके बौद्ध रीति रिवाज से किया गया। इन तमाम चीज़ों को लोगों ने सराहने का काम किया और कहा कि हाँ, बहुत ही शानदार कार्य किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चलूं कि इन तमाम सराहना के बीच एक बहुत ही बड़े सवाल सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं, सलाह दिए जा रहे हैं। और उस सवाल में कहा जा रहा है कि भाई साहब, मायावती जी के उत्तर प्रदेश के इकलौते प्रदेश अध्यक्ष हैं जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी नहीं पहुंचती हैं। चलिए, उनको तो छोड़ दिया जाए, बहन मायावती जी नहीं पहुंचती हैं, कम से कम आकाश आनंद को तो आना चाहिए। ऐसा सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। जी हाँ, मैं आपके सामने कई लोगों का पोस्ट भी दिखा सकता हूं जिसमें इस सवाल को दागा गया और कहा गया है कि इनके शादी में आकाश आनंद को तो कम से कम जाना ही चाहिए। आपको बता दूं कि जीतू राजौरिया हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है मायावती जी नहीं आ पाई प्रोटोकॉल की वजह से, लेकिन आकाश आनंद को भेज देना चाहिए। तो देखिए, असल मायने ये है कि बहन कुमारी मायावती जी कोई आम महिला नहीं है। उनको कहीं जाने से पहले कि कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए कई बड़े प्रोसेस होते हैं। और आपको बता दूं, अंदर की बात क्या है इसके बारे में तो कहना थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आम चर्चा ये भी है, बसपा समर्थक ये भी कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का नहीं जाने का सबसे बड़ा कोई कारण है, तो वो कारण है प्रोटोकॉल। जी हाँ, मायावती जाती हैं तो अब तमाम प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है और कई बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शायद इसी की वजह से मायावती जी नहीं गईं, लेकिन आकाश आनंद को भेज दिया गया। देखिए, आकाश आनंद जी भी नहीं जा पाए क्योंकि आकाश आनंद चुनावी जो सरगर्मियां उसको लेकर के काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं, अपना स्ट्रेटजी बनाने में लगे हुए हैं, इसके वजह से नहीं जा पाए। लेकिन मुझे लगता है कि आकाश आनंद जी को जाना चाहिए। चलिए, आपको बता दूं कि मेन कारण जो अभी मैं बता रहा हूं वही कारण है कि जो मेन प्रोटोकॉल होते हैं, सुरक्षा कारण होता है, उस सुरक्षा कारणों की वजह से मायावती जी शरीक नहीं हो पाई। आकाश आनंद को जाना चाहिए और पता नहीं किस वजह से नहीं गए। वो तो कहा जा रहा है कि चुनाव को लेकर के बिजी चल रहे हैं, लेकिन टाइम देना चाहिए एक दिन। अब अंदर की बातें क्या है कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और आपको बता दूं, दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। दूसरी खबर ये है कि आपको बता दूं कि मान्यवर साहब कांसीराम जी का जन्मदिन है 15 मार्च 2026 को। इसको लेकर के
मैंने शुरू में ही कहा कि एक नया नौटंकी शुरू कर दिया गया है। जो कल तक बाबा साहब की बात नहीं करते थे और वो बाबा साहब की बात करना शुरू कर दिए हैं। जो कल तक मान्यवर साहब का नाम तक सुनना नहीं पसंद करते थे, वो लोग आप समझिए कि वो तमाम लोग उनका नाम लेना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती है और उस जयंती के दिन बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये तमाम लोग, जी हाँ, ये तमाम लोग आज सीधा तौर पे मान्यवर साहब कांसीराम जी की जयंती मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब क्यों लगे हैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आप जान लीजिए मैं कुछ पोस्ट आपके सामने शेयर कर रहा हूं जिसको देखना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। पहला आप बीजेपी के देखिए। इस बीजेपी के तस्वीरों में आप देखेंगे कि तमाम कांसीराम साहब की तस्वीरें लगी हैं और इसके अलावे जो बातें लिखा गया समझिए। देखिए, मान्यवर साहब कांसीराम जी के समाज के लोगों का वोट लेने के लिए, देखिए बीजेपी का खेल लिखती है तस्वीरों में तमाम लोगों की तस्वीर लगाकर, जो बीजेपी नेता उनकी तस्वीरें लगा करके कांसीराम जी की तस्वीर लगाकर लिखा गया कि मान्यवर कांसीराम जी की प्रतिमा का अनावरण। मान्यवर श्री हर्ष मल्होत्रा जी, लोकप्रिय सांसद, पूर्वी दिल्ली केंद्रीय राज्य मंत्री, और दुष्यंत गौतम जी, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है दिनांक 21 फरवरी। यानी ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन उनकी तस्वीरों को आप समझिए, उनकी प्रतिमा को अनावरण, उनकी प्रतिमा को स्थापना करने की क्या ज़रूरत पड़ी, ये पहला सवाल लोगों को पूछ रहे हैं। तो इनका सीधा सा कहना है कि भाई बीजेपी इस चीज़ में लगी है कि वोट जो है मुझे ही मिले, जो जाटव समाज के लोग हैं। चलिए, ये तो रही बीजेपी की बात। अब कांग्रेस की तरफ चलते हैं। एक तरफ इंडिया अलायंस के कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो, राजद हो गई, ये अलग अलग अपना राग अलाप रही है। ऐसे में देखिए, सामाजिक परिवर्तन दिवस मान्यवर श्री कांसीराम जी की 92वें जयंती के उपलक्ष्य में भव्य समारोह। मुख्य अतिथि श्री राहुल गांधी। तस्वीर को देखिए ध्यान से, तस्वीरों को ध्यान से आप देखेंगे। थोड़ा सा लाइट बढ़ा देता हूँ। देखिए तस्वीर में देखिए राहुल गांधी हैं, मान्यवर साहब की तस्वीर एक तरफ है, तमाम बहुजन महापुरुषों की तस्वीरें उधर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सामाजिक परिवर्तन दिवस मनाने जा रही है। सोचिए, जो कल तक, जी हाँ, जो कल तक कांसीराम को अपना दुश्मन बताती थी कांग्रेस, और कांसीराम जी आजीवन कांग्रेस का विरोध करते करते मर गए, देहांत हो गया, उनकी परिनिर्वाण हो गया, लेकिन कांग्रेस के साथ जाने को मंजूर नहीं थे। और आज देखिए, एक तरफ राग अलाप रही है राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस, सामाजिक परिवर्तन दिवस मना रही है, और वहीं इनके 60 गाठी मान्यवर साहब कांसीराम जी के परिनिर्वाण जन्म जयंती के दिन पीडीए दिवस यानी बहुजन समाज दिवस कौन मना रहा है? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस, बहुजन समाज दिवस मना रही है। ये तमाम जो बातें हैं, एक तरफ कांग्रेस सामाजिक परिवर्तन दिवस मनाने जा रही है उनके जयंती पर, और एक तरफ सपा यानी समाजवादी पार्टी बहुजन समाज दिवस यानी पीडीए दिवस मनाने जा रही है। सोचिए जरा आप, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसी जाति का अगर वोट है तो वो है मान्यवर साहब कांसीराम जी की जाति के वोटरों की, बहन जी की जाति के वोटरों की, यानी जाटवों की जो आबादी है सबसे ज़्यादा है। और उनके वोट को लेने के लिए तमाम जो प्रोपेगेंडे हैं शुरू किए गए हैं, नौटंकी शुरू की गई है। ऐसा मैं नहीं, लोगों का कहना है। बाकी आज की इस दोनों बड़ी खबरों को कैसे देखते हैं, पूरी खबर को कैसे देखते हैं, अपना जानकारी ज़रूर साझा कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।